तो अमीरों को अमीर बनाएंगे तो इसका मतलब जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, जिनका सपने बड़े हैं और वो डिसिप्लिन भी बनना चाहते हैं कि अगर हम इस मार्केट में आए तो हमें इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों के बारे में पता है, तो उन लोगों के लिए कोई आगे चल के चांस है या वो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया? मान लो किसी के पास अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, किसी के पास $5,000 ही हैं, किसी के पास $4,000 ही हैं, तो क्या वो जुड़ पाएगा आगे चल के आपके साथ, या उनके लिए अब सब कुछ ख़त्म है? वो जुड़े उससे जिसको मैं ये रोबोट बेच दूँ। तो क्या वो जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे वो लोग उनके ऊपर उतना ही विश्वास कर पाएंगे जितना आप? हो सकता है वो $100 में काम करा दे। नहीं, बात $100 की नहीं है, बात तो ये विश्वास की है ना। मान लो अगर आपके साथ जुड़ के उनका अच्छा प्रॉफिट उनको लगता है कि मेरा हो जाएगा या मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ और मुझे सीखने को मिलेगा, कल को अगर जब ये चीज़ कमर्शलाइज हो जाएगी, किसी बड़ी कंपनी को बेच देंगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर उसमें नहीं आ जाएगा कि उन लोगों को लगेगा कि ये तो जो बड़ी कंपनी के पास गया ये अपना पैसा बनाएंगे, हमारा क्यों बना के देंगे? पैसा रोबोट बनाएगा, कंपनी नहीं बनाएगी। वो लोग रोबोट को चलाएंगे। अच्छा। और रोबोट चलाने की ट्रेनिंग मैं उनको दे दूँगा। अच्छा, मतलब उनको आप पूरा ट्रेन? हाँ, और क्या, उनको तो पूरा फॉर्मूला नहीं, रोबोट ही सिखाऊंगा कि जैसे 6-7 रोबोट अपने जी इंट्राडे में कैसे चलाना है, और मेन जो फार्मूला है, मतलब उनको फार्मूला नहीं पता लेकिन मैं उसको मेन रोबोट का नाम देता हूँ। एक का नाम मैंने पायलट दे रखा है जी, वो पायलट की तरह काम एकदम उड़ता वो जी, और एकदम से लैंड भी कर जाएगा। अच्छा, तो एक वो थ्योरी है। ऐसी कई थ्योरी है, किस थ्योरी पे कितना फ़ंड लगाना चाहिए और टेंशन फ्री रहोगे उससे। मतलब हर एक का फ़ंड डिसाइड है हर एक रोबोट का जी, कि इतने फ़ंड पे इतने लोट उठने चाहिए। उसमें अगर एसएल भी चला जाता है तब भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट पर निकलोगे, और वो प्रॉफिट होगा जो एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा है। अच्छा, एक ट्रेडर के लिए तो बहुत छोटा, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए वो छोटा है, लेकिन एक आम ट्रेडर के लिए, अपने इंडियंस के लिए तो वो ऐसा कि यार मज़ा ही आ गया। ये तो 10x हो रहा, 20x हो रहा, 30x, मतलब 100x तक चला जाएगा, मंथ में 100x तक चला जाएगा। मतलब वो रोबोट उनको ऐसी फैसिलिटी देगा। और ये तुमने देखा मेरा जो ट्रेड चलता है, मेरे ट्रेड में 4x 3x ये तो सेम डे में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो 10x है ये महीने में करना है। अच्छा, मैं डेली पे कर देता हूँ जी, लेकिन चला भी जाता है, ऐसा नहीं है, आएगा जाएगा। उससे भी मैं ये है कि $1,000 को मैं $10,000 भी बना सकता हूँ, लेकिन हाई रिस्क है वो, ये समझना। अच्छा, हाई रिस्क है। उसमें क्या स्कैल्पिंग में ट्रेड करेंगे या उसमें? स्कैल्पिंग नहीं करता मैं कभी। तो उसमें एक ही ट्रेड चलेगा? एक ट्रेड है, स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट है, एक एसएल चला गया तो ज़ीरो हो गया पैसा जी, और टारगेट आ गया तो तुम माला माल हो गए। और एक बार टारगेट आ गया तो फिर दोबारा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि 1,000 से तुमने $5,000 बना दिया तो 4,000 निकाल के $1,000 लगा के रखना है। मतलब अपना कैपिटल जो हमने लगाया था वो हमारा एक ही ट्रेड में सेफ हो सकता है, फिर उसके बाद जो हाँ, इन्वेस्ट करेंगे वो अपने प्रॉफिट से ही इन्वेस्ट करना है। ये मैं काम करता हूँ $5,000 $10,000 वालों के लिए। जी, काम तो मैं छोटे ट्रेडर के लिए भी करता हूँ, लेकिन वो लोग बीच में निकल जाते हैं, फिर मेरी वहाँ पर जो है ना ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है, फिर उससे दूसरे लोग मरते हैं, फिर छोड़ दिया उसको। तो अब ये जो जैसे पिछले कुछ टाइम पे मीटअप्स भी काफ़ी रेगुलर हुए, अब मुझे लगता है कि 1 महीना 1.25 महीना हो गया हम मीटअप्स भी नहीं ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आप। मीटअप यार, अब अमीर लोगों के साथ मीटअप होने दो ना। तो वो सीधा दुबई आएंगे या इंडिया में भी उनको कहीं भी मिलो ना, कहीं मिलो, इंडोनेशिया मिलो, दुबई मिलो, हिंदुस्तान में मिलो, हिमाचल में मिलो, दिल्ली में मिलो, कहीं भी मिलो, लेकिन जो मिले पैसे वाले होने चाहिए, अथाह पैसा। अथाह नहीं, लेकिन ये है कि 10-20 लाख हो तो ट्रेड करो, बिजनेस करो। लोग इसको ट्रेडर मत बनो, यहाँ पर बिजनेस चलाओ। बिजनेस के लिए 10-20 लाख चाहिए होते हैं। मतलब वो अपना बिजनेस कैसे, वो उसमें इन्वेस्ट करके आपके साथ ट्रेड करेंगे, वो एक बिजनेस है या वो? हाँ, मेरे साथ ट्रेड करके ही तो बिजनेस है। मतलब मेरा रोबोट ले गया वही तो बिजनेस है। लेकिन उनका बिजनेस कैसे हुआ? क्यों नहीं, व्यापार ही तो हुआ। उसने पैसा लगाया, उसको मुनाफा हुआ, ये व्यापार ही तो हुआ। व्यापार का वो जो सोर्स है मैं दे रहा हूँ। काफ़ी आपके YouTube वीडियोस थे जिसमें मैं कमेंट सेक्शन में भी मैं गया तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि भाई अगर रोज़ इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर लोग क्यों चाहिए, अपना ही फंड लगा के क्यों नहीं कर लेते? तो लोगों को पता नहीं ना ये बात, मैं अपना ही फंड लगा के काम कर रहा हूँ अभी। नहीं तो ये आपने तभी, इसीलिए आप 1-1.5 महीने से कोई वीडियो नहीं डाल रहे? मैंने आपको बताऊँ, हाँ ये भी कारण है, नहीं डाल तो रहा हूँ वीडियो,
वीडियो नहीं डाल रहा, लेकिन अपना वो ट्रेड तो दिखा रहा हूँ। ट्रेड दिखा ये जितने भी ट्रेड अभी दिखाए हैं मैंने आपको टेलीग्राम पे, वो सारे मेरे ही हैं। अच्छा, वो पब्लिक के ट्रेड नहीं है। और आपको दिखाऊं मैं, ये मेरी ट्रांजैक्शंस है, आप देखना अभी कितने डॉलर पड़े हैं। 1,17,000, 1,16,17,000 डॉलर मेरे पास पड़े हैं। मैं दिखा देता हूँ। थोड़े व्यूअर्स को भी दिखाइए। हाँ, व्यूअर्स को दिखा देता हूँ कितने USDT है। 1,17,215 0.077057। जी। ठीक है, ये मैंने कब कमाया, कितने टाइम में कमाया दिखाऊं। इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता ऐसे लगेगा, रिसीव में जाओ, कितना है 20,000 डॉलर। और ये छोटे मोटे छोड़ दो, 42,000 डॉलर, 40,000 डॉलर जी। 40, 40, 80, 82, 82 और 20, 1,02,000। और कितने टाइम में ये 42,000 कब आए थे? 6/3 को। नहीं, 40,000 देखो कब आए थे। 40,000 आए थे 6 मार्च को। हाँ, 6 मार्च को। 6 मार्च, आज क्या तारीख है? आज 11 मार्च है। 11 मार्च है। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन मतलब 1,10,00,000 रुपये। ये मेरा प्रॉफिट है अभी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ूँगा, दुबई जाऊँगा, मौज करूँगा, पैसा ख़त्म करके फिर वापस आ जाऊँगा जब मन करेगा। मतलब 5 दिन की कमाई और 25 दिन की मौज। तो ये 1,10,00,000 रुपये आपने 5 दिन में कमाए। और आपकी कुछ वीडियोस कुछ पुराने टाइम की मैं याद दिलाता हूँ आपको। तो आप बोल रहे थे कि ये दुबई में विला लेंगे, जी वैगन लेंगे। बहुत टाइम हो गया ना, तो जी वैगन नहीं आई ना विला आया। तो ये जब 5 दिन में 1,10,00,000 की प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो लोगों के मन में ये सवाल आएगा, मेरे मन में भी आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे दिखाना चाहिए, मतलब हाँ, दिखाने में हर्ज क्या? मतलब अगर आप दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है बता दो। रॉल्स रॉयस। मैं 2 घंटे में ले सकता हूँ उसको, सिर्फ मात्र 2 घंटे। 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, जाना है, पैसे देना, गाड़ी निकाल दो। तो फिर और ये मैं इंडिया में भी ले सकता हूँ। ऐसा फिर अभी आप जी वैगन, तो देखो मैंने भी जी वैगन के बहुत वीडियो सुने। तो जी वैगन क्यों नहीं आप लेना चाह रहे हैं, ले पा रहे हैं? मैं सोचता हूँ पैसा खराब हो जाएगा ये ऐसा लगता है। देखो 5 दिन की प्रॉफिट आपकी एक जी वैगन, मैं बोलता हूँ 10 दिन का प्रॉफिट एक जी वैगन का सम बनता है। तो अगर आप 10 दिन काम करेंगे तो हर 10वें दिन एक जी वैगन निकाल सकते हैं। ये काम सर मैं आपको बताऊँ, बच्चे करते हैं जिनको चाहिए ना, बिजनेस चाहिए, दिखाना। देखो मैंने जी वैगन ले ली, देख लो मैंने विला ले लिया, मैंने रोल्स रॉयस ले ली, मैंने फलाना गाड़ी ले ली। तो ये काम बच्चों के होते हैं। जिसके पास होता है वो छुपाएगा, वो बताएगा भी नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है। वो सिर्फ एंजॉय करता है। उसका फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मैं तो कर सकता हूँ, प्राइवेट जेट भी ले लूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपने जैसा रेप्लिका खड़ा कर दूँ, वो बात है। मतलब मेरी सोच अभी उस तरीके की हो गई है। रेप्लिका कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने जैसे ही कुछ, मेरी सोच, टीम नहीं, सोच, मैं अपनी सोच देना चाहता हूँ। सब कुछ सोच से है। मैं आज जो भी हूँ एक सोच से हूँ, एक मैनिफेस्टेशन से हूँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हूँ। और ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको कोई समझ जाए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब दो यूजफुल टिप्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बता दीजिए, ताकि लोग भी उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और उनको भी कुछ फ़ायदा। सबसे पहले ना एक श्लोक को याद कर लो, यत् असंभवम तत् कर्तव्यम अस्ति। मतलब जो असंभव है वही काम करना है, कि असंभव काम को संभव करना है, वो हो सकता है। मेरा एक दोस्त था जो कहता था हमेशा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज द वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, आई एम पॉसिबल। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो क्या एक यही कारण है कि आपकी ये जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाई कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज द वर्ड सेज आई एम पॉसिबल, यही कहीं ना कहीं सोच के आप हर उस टफ मार्केट में घुसते गए? ऐसे लोगों ने बोला कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करना बड़ा मुश्किल है। ये सोच के तो नहीं, देखो मैं सच बात ये बर्बाद हो गई। अच्छा। जब इंसान ज़ीरो नेगेटिव हो जाता है तब ऐसा काम करता है, उसकी ज़िद हो जाती है। इस बाज़ार में इस बाज़ार की खासियत भी है और इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। या तो आपको बिल्कुल ही ऐसा पागल कर देगा, आप सड़क पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फिर पागलों की तरह जियो। हुआ क्या कभी? हाँ हुआ ना। मैं तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। वो जर्नी तो ऐसी है, बस घर छोड़ दिया था उस टाइम, कर्ज भी हो गया था। वो तो बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन उसका सीधा ये कि मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे ये था कि मुझे इसी मार्केट से पैसा लेना है। फिर मैं उस टाइम पर ब्रोकर भी बन गया। अच्छा। सब ब्रोकर बन गया कि चलो इससे कमा लेते हैं। ट्रेडिंग से नहीं कमा पाए, जो ट्रेडिंग से नहीं कमा पाता वो सबसे पहले फिर अपने क्लाइंट बनाता है जी, कि जी आप यहाँ ट्रेड कर लो, इस कंपनी में ट्रेड कर लो, ये कंपनी अच्छी है। फिर वो उसके बाद टेक्निकल बनता है
टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, फिर वो उसके बाद वो टिप्स देना शुरू करता है, और टिप्स देने के बाद फिर वो टीचर बन जाता है और फिर उसके बाद में वो टीचिंग भी छोड़ देता है। टीचिंग भी छोड़ देता है। टीचिंग वो छोड़ता है, टीचिंग कौन छोड़ता है? टीचिंग कोई छोड़ता है। टीचिंग वो छोड़ देता है जिसको ये पता ना कि सामने वाले मिसयूज करेंगे टीचिंग मेरे वो फोन। छोड़ता है जिसको अब पता है कि दुनिया की मोह माया से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं, टीचिंग छोड़ने वाला वो बंदा है जिसको पता है कि भाई ये सामने वाले समझेंगे नहीं, डफर है। भारत में मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भारत ये जहाँ पर कैपिटल आ जाता है, जहाँ पैसा आ जाता है, वहाँ कोई भी समझना नहीं चाहता, किसी भी फार्मूले को नहीं समझना चाहता। जब उसको नुकसान दिखता है वो उसी फार्मूले की बुराई करेगा। जिसका फ़ायदा आता है वो क्रेडिट नहीं देता, वो फिर अपना अलग उसकी एक जर्नी शुरू हो जाती है। या तो वो कोई एक अपना कोई कंपनी बना लेता है, टिप्स दे रहा होता है, या फिर कोई और पोर्टफोलियो अपना हैंडल कर रहा होता है, टेलीग्राम चैनल बना लेता है, ये सब करता है वो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने भी की हैं या आपकी जर्नी सारी की है मैंने, लेकिन थक हार के ना मेरे मन में सिर्फ ये था कि सामने वाले को बेनिफिट कैसे पहुँचे। पहली वीडियो ये बनाई थी कि इस बाज़ार में एंटर मत करो। गोल्डन रूल्स बनाए थे कि अगर आप एंट्री कर चुके हो तो ये रूल है। वो थी बांसुरी पे आप धुन बजा रहे थे और बोला था कि जो ये धुन बताएगा उसको क्रूड ऑयल में मैं एक हाँ, वो ट्रेड दूंगा। और वो ट्रेड जिनको दिया था उसमें मुझे लगता है कि उस टाइम पे 120 या 130 पॉइंट आए थे। हाँ, 130 पॉइंट का मतलब कि 13,000 रुपये हाँ, एक लॉट पे कमाए भी थे। उस टाइम तो मार्जिन भी 3-4 हज़ार रुपये का था। ये पहली वीडियो तो वो आई थी। चलो, आप बहरहाल आप ये बता रहे थे कि पहली वीडियो में आपने ये बताया था कि ये बाज़ार में लोग ना घुसे क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा। हाँ, फिर गोल्डन रूल बनाए कि आप इस तरीके से चलोगे तो इस बाज़ार में पैसा आ सकता है। लोगों ने उसको लाइक किया, फिर बोले कि आप हमें पढ़ा दो। फिर मैंने पहली जो कोचिंग दी थी, पहला जो ट्यूशन दिया बरिस्ता में 10,000 रुपये में पढ़ाया था मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहता कि एडवांस भी सिखाओ, मैंने कहा 15 लगेंगे। अच्छा। फिर वही कहता ये तो बहुत कम ले रहे हो आप, मैंने कहा कम ले रहा हूँ, कितना लेना चाहिए? कहता 1 लाख। मैंने कहा ठीक है, अगली बार किसी को पढ़ाऊँगा 1 लाख में पढ़ाऊँगा। फिर वो 1 लाख कर दिया। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। फिर उसमें मैंने कुछ और भी फार्मूले बनाए, फिर धीरे धीरे वो चलता गया। लेकिन लास्ट में जब देखा मिसयूज़ हो रहा तो फिर उसको छोड़ दिया। तो क्या फॉरेक्स की कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियोस या कुछ शॉर्ट कोर्सेज आप मार्केट में या अपने जो स्टूडेंट्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए लेके आएंगे ताकि उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो? ट्रेडिंग सिखा दूंगा बस। वीडियोस के थ्रू सिखाएंगे या कैसे सिखाएंगे? वीडियोस के थ्रू भी सिखा सकता हूँ, लाइव भी सिखा सकता हूँ। लाइव में मतलब कोई और पढ़ाएगा, मेरा ट्रेंड किया हुआ ही पढ़ाएगा। ठीक है। और उसमें कुछ 1-2 बेनिफिट दे दूंगा मैं। जैसे कि अगर मेरे स्टूडेंट से पढ़ेगा या जिससे मैं कहूँगा उससे पढ़ेगा तो कुछ बेनिफिट दे दूंगा। वो तो जब पढ़ेंगे तब दूंगा ना बेनिफिट। हाँ, तो अगर मेरे को लगता है आपने पढ़ने के लिए अगर किसी को मतलब किसी ने ट्रेनिंग ली, फॉरेक्स की ट्रेनिंग ली कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, लीगल वे क्या है और इलीगल वे से कैसे बचे, ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद में जो उसने फ़ीस दी है उस फीस का भी कुछ बेनिफिट उसको दे देंगे। उसको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने इतने पैसे दे दिए तो मेरे ख़राब हो गए। उसकी फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या वो हर एक इंसान अफोर्ड कर पाएगा या? हाँ, हर कोई। कितना होना चाहिए बताओ, कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, जैसे आप पहले 2 लाख, किसी को ये पता ही नहीं है फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग क्या है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये कोर्स उसके लिए है। और कितने पैसे से ट्रेड करना चाहिए, फॉरेक्स में कितना पैसा लगता है और कितने पैसे से कितना लॉट उठता है और कितने लॉट उठाने पे सेफ रहूँगा, पैसा ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ ये बताऊँगा। स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेड करना, बाय करना, सेल करना, पहली सेल करना, शॉर्ट सेल करना, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये चीज़ें। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे आप? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसमें, सिर्फ मनी मैनेजमेंट पहले सिखा दूँगा ताकि किसी का पैसा जाएगा ही नहीं, ख़त्म होगा नहीं। उतना छोटा लोड लगवा के उसकी प्रैक्टिस करा देंगे कि ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। एक टेक्निक भी बता दूँगा, एक छोटी टेक्निक बताऊंगा कि जब तुम्हें बाजार ऐसा दिखाई दे वहाँ एक लोट लेके छोड़ दो। हाँ, मतलब और बैठे रहो अपना आराम से। हाँ, एक टेक्निक बता दूंगा बस। इससे ये है कि टेक्निकल का एक, हाँ चाय पी लूँगा, हाँ चाय। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि सिर्फ ऐसा ना हो कि फॉरेक्स क्या होता है, उसमें हम ट्रेड कैसे बाय सेल करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या है, ये तो लोग यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने फीस दिया तो अगर कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा कुछ मिल जाए। लेकिन यूट्यूब पर ये नहीं सिखाएगा कोई कितने फंड से कितना ट्रेड लगाने पे आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा और तुम्हें बेनिफिट भी मिल जाएगा। उसको छोड़ भी दोगे 10 दिन के बाद भी आँख बंद के काटो, कोई टेक्निकल नहीं पता, तुम टेक्निकल जानते ही नहीं हो। और मैं कहता हूँ एक ट्रेड आँख बंद करके लगा दो,
10 दिन के बाद भी देखोगे तब भी तुम प्रॉफिट पे होंगे। मतलब हाँ, मैं यही बोलना चाह ये रहा चीज़ अगर बता दूँ तो क्या उसको लॉस है? नहीं, लॉस नहीं है। बस तो फिर तब तो अगर उसकी फीस कुछ भी होती है, कितनी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 12,000 रुपये, फिर रहने का अपना खुद का कर लेना। तो ये प्राइस आप अपने व्यूअर्स को या फॉलोअर्स को कब तक बता सकते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से एक अच्छी न्यूज़ है। लोग काफ़ी टाइम से बोल ही रहे थे कि आप गुरुजी आप हमें सिखा दो। काफ़ी कमेंट्स में भी बोलते थे आप पढ़ाना कब से चालू करोगे। जो आखिरी के 2 मिनट टेक्निकल नहीं पढ़ाऊंगा, ये रिक्वेस्ट है, लेकिन टेक्निकल का एक पार्ट ज़रूर बता सकता हूँ जिससे तुम पैसा कमा लोगे, ये संभव है। एक ही रूल बताऊँगा बस जी, उसी से ट्रेड करते रहो, हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। पर उसमें भी लोगों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना। कोई ऐसे नहीं कि आपने जो बताया। ये जो आएंगे पढ़ने के लिए कच्ची मिट्टी होती है। अगर ट्रेडिंग सीख रहा है तो कच्ची मिट्टी है, उसको जो उस टाइम बताया जाएगा उसको वो उसी को फॉलो करेगा। गड़बड़ कब होती है? जब कोई ट्रेनिंग लेता है, यूट्यूब से देख रहा है और यूट्यूब से देख के ट्रेडर बन गया है और यूट्यूब से देख कर ही टेक्निकल एनालिस्ट बन गया है, वो हमेशा ज़िंदगी भर लॉस लेगा वो। जी, जब तक किसी के ऊपर गुरु नहीं होता तब तक वो लॉस लेगा। जिस दिन गुरु हो जाएगा वो बता देगा बेटा गुरु कौन होता है, जिसने इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा लॉस ले लिया। वो ये बताता है मैंने ये गलती करके लॉस लिया, तुझे ये गलती कभी नहीं करनी। अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, मैं ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था, साथ में एक टेक्निकल बताया था कि इन चीज़ों को समझ लो। जो मैं गलती करता था वो मेरे नियम थे कि ये नियम आपके लिए बना दिए, इसको तोड़ना नहीं है। फिर टेक्निकल, पहला नियम, फिर टेक्निकल, फिर देखो अगर एक भी ट्रेड आपकी ख़राब हो जाए तो मुझे बोलना। तो अभी लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ नया आएगा और उसमें हर वर्ग का आदमी, चाहे जो टेक्निकल जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता है या एक्सपीरियंस बंदा है, या सिर्फ वही बंदा जो चाहता है कि मैं कुछ सीखूं और अपने आप से कुछ करूं, ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है। ये उनके लिए किया गया है जो मुझे देखता है। फेसबुक पर भी कई लोग देखते हैं मुझे तो कहते हैं यार हमें भी करा दे। और करा दे नहीं, पहले तुम सीख लो, सीख के खुद ही कर लो। जब तुम्हें समझ आएगी ये चीज़ क्या है फिर मुझे कहना यार मुझे भी करा दे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि अगर आप कल से बोलना शुरू कर देंगे मैं महीने का आपको 5% रिटर्न दे दूंगा, साल का 60% दे दूंगा। और भी कुछ लोग मार्केट में ऐसा कर रहे हैं कि आप आओ, इतना पैसा इन्वेस्ट करो और मुझसे 5% महीने का ब्याज ले लो या 5% में से इंटरेस्ट ले लो और आपका पैसा भी मेरे पास सेफ है और मैं आपको जब पैसा चाहिए मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो वैसी स्कीम्स के बारे में आपका क्या कहना है? वैसी स्कीम ऐसी होती है कि तुम खुद ही 5% कर लो अपना पहले तो। और मैं 5% नहीं करके देता, ना मैं दे सकता हूँ, 1000% दे सकता हूँ। 5% का अपना कोई स्कीम है ही नहीं। 5% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, ट्रेडर के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। 5% कुछ भी नहीं होता उसके लिए। ये जितने भी काम करने वाले ना 5% वाले, ये दरअसल लोगों का पैसा छीनना चाहते हैं। ये उसी मंशा से उनको बोलो तुम एक काम करो, एक अपना पोर्टफोलियो दिखा दो या अपना जिसको PNL बोलते हैं वो दिखा दो, जरा 3 महीने का दिखा दो क्या तुमने ट्रेड किया है। हम आपको 5%, क्या आप मुझे 2% दे दो, मैं हाथ जोड़ के ले लूँगा। नेट रिजल्ट उनका 0 होगा। मैंने करके दिखाया। जो आप बात कर रहे थे ना कि कैसे आ जाते हैं लोग, मैंने करके दिखाया ना। टेलीग्राम पर मैं डालता हूँ कि आज मेरी ये ट्रेड है, देख लो, और उसी को देख के लोग कई बार ट्रेड ले लेते हैं और उनको भी बेनिफिट हो जाता है। लोग काफ़ी रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको विश्वास है, इसलिए वो आपके बार बार। हाँ, अभी मैं मीटअप लूँगा थोड़े दिन के बाद में, तो उसमें पुराने लोगों को बुलाऊँगा। उनका तुम PNL देख लेना, उनका कंपनी में जो भी ट्रेड है उनकी लगी है वो सारी देख लेना, कितना पैसा उन्होंने लगाया था, कितना उनका हो गया, किसका 0 हुआ, किसका डबल ट्रिपल 10 गुना हो गया, वो देख लेना वहाँ पर। एक और आपका एक कोटेशन बहुत फेमस था कि मैं चाहता हूँ कि काली गाड़ियों का जत्था चले, जहाँ भी जिस भी शहर में हम जाएं वहाँ काली गाड़ियों का जत्था होना चाहिए जो मेरे साथ चले। हाँ, इतना टाइम आपको ट्रेडिंग में हो गया, इतने लोग भी आपके साथ जुड़े, काली गाड़ियाँ आई तो सिर्फ आपकी, और तो मैंने कहीं देखा नहीं किसी की काली गाड़ी आई हो या किसी ने काली गाड़ी खरीदी हो। मतलब मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियोस में आपने इस चीज़ पे बहुत फोकस करके बताया था कि मैं मेरा ये सपना है कि मैं जिस भी शहर में जाऊँ वहाँ पे काली गाड़ियों का जत्था मेरे साथ चलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ही सपने पूरे करते रह गए और लोग पीछे रह गए? सही है भाई। इसका जवाब देना। इसका जवाब देते हैं। नहीं, इसका जवाब कैसे दे? इसका के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। पैसा तो कोई लगा नहीं रहा। पैसा तो लगाओ, डॉलर लगाओ। 2 चीज़ें, पहली चीज़ ये, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है वो गाड़ी कैसे निकालेगा, और जिसने कमा रखा है वो राजस्थान में बैठे हैं कुछ, वो आना ही नहीं चाहते। मतलब वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते, आप ये बोल रहे हैं? मैंने कहा था उनको आने के लिए, तुम आ जाओ, लेकिन वो उनकी मेहनत का था, मैंने उसमें कोई योगदान नहीं दिया। मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया,
ले ली गाड़ी। मैं ये चाहता था कि मैं यही चाहता था कि मेरे साथ में लोग आए, मतलब ट्रेड करें और ट्रेड से वो कमाए। तो मेरे साथ कितने लोग आए ट्रेड करने के लिए? बहुत कम लोग आए। $500,000 लेकर आए हैं। उससे क्या होता है? लेकर आओ ना, 5,000 डॉलर लेकर आओ, 10,000 लेकर आओ, फिर देखते गाड़ी कैसे नहीं निकलती। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई 5,000 या $10,000 से आता है, हाँ। अगर मैं आपके पास आज $10,000 लेके आता हूँ, तो कितना टाइम फ्रेम हम मान के चलें कि मैं उतने टाइम फ्रेम में काली गाड़ी का मालिक बन सकता हूँ? कितने टाइम फ्रेम में चाहिए गाड़ी? ये तो आप बताएंगे। नहीं, तुम बताओ ना। 1 महीने में? तो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन 1 महीने पैसा चला भी जाएगा। अब बताओ। तो मतलब मुझे 10-10 हज़ार के 4 हिस्से करके लाने यस, यही बोलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगले 10,000 लाने की ज़रूरत ना पड़े और 1 महीने के बजाय वो 15 दिन में भी निकल जाए गाड़ी। पर अगर 10,000 ही मेरे पास हैं और मैं 10,000 में मान लो पहले ही उसमें चले गए, फिर गाड़ी क्या, फिर साइकिल भी नहीं साइकिल भी नहीं आएगी। फिर तो रह जाओगे। हाँ, आपकी तो साइकिल ही 12 लाख की होती हैं। हाँ, 12-15 लाख की पड़ी, 13 लाख की। 13 लाख की। तो 13-15 ऐसा। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए है कि भाई, या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली, या कुछ आगे करना चाहते हैं, जिनके पास बाइक, साइकिल, स्कूटर, छोटी गाड़ी है, वो अगर कहीं से जुगाड़ करके 10,000, सॉरी जुगाड़ एक वर्ड ऐसा है कि हिंदुस्तान में यही चलता है, अगर वो कहीं से कुछ ना कुछ करके लोन लेके $10,000 ले भी आए और मान लो पहले ट्रेड में उनका पैसा ज़ीरो हो गया, तो मुझे लगता है जो उनके पास बाइक या स्कूटर या गाड़ी छोटी है वो भी चली जाएगी। लेकिन वो डिसाइड करेगा ना पहले कि उसको कौन सा प्लान लेना है। ऐसा प्लान लेना है जिसमें आर या पार है, वो करना है, तो सब कुछ चला जाएगा और सब कुछ आ भी सकता है। और अगर ये कहता है नहीं, जब मुझे इसमें मीडियम रिस्क लेना है, जिसमें चांसेस ये हो 20-30% चांसेस हो पैसा ज़ीरो होने के, लेकिन 70% मेरे विनिंग के चांसेस होने चाहिए, तो ऐसे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लान चूज़ करना पड़ेगा ना। ऐसे में मतलब ये होगा कि गाड़ी 15 दिन में देखो, $10,000 वाला मार नहीं खाएगा, 5,000 10,000 वाला नहीं खाएगा, 10,000 वाला तो बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन 2-2 हज़ार वाले हैं, वो फिर उस पर चल रहे हैं। क्या पता आएगा या नहीं आएगा, कभी चला तो नहीं जाएगा।